मित्रों नमस्कार। आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, आज आपके भुगतान से संबंधित मैं सरकार और कंपनी इस समय क्या कर रहे हैं, इस संबंध में मैं आप लोगों के समक्ष कुछ जानकारियां लेकर के आया हूं। उससे पहले कि मैं आप लोगों के समक्ष ये जानकारियां रखूं, आप लोगों से सादर अनुरोध है कि जो नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे आप लोग लाइक भी अवश्य करें और शेयर करें। जैसा कि आज हम अपने थंबनेल का टाइटल रखे हैं कि सरकार और सहारा कंपनी दोनों मस्त, देश की जनता, देश के निवेशक पस्त हैं और भी पस्त होते चले जा रहे हैं। वो इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने निवेशकों का भुगतान करने के लिए सरकार को 9 महीने का समय दिया था। 9 महीने का समय जैसे ही बीतने का समय नज़दीक आया, सरकार ने याचिका लगाई सर्वोच्च न्यायालय में और याचिका के माध्यम से पोर्टल की अवधि को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़वा लिया। और जैसे ही 31 दिसंबर 2024 का समय नज़दीक आने लगा तो ये देख करके सरकार पुनः सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई और पोर्टल का समय 31 दिसंबर 2025 तक का ले लिया। तो क्या इस तरह बार बार समय बढ़ते रहने से निवेशकों का भुगतान संभव है? क्या विश्वास ये किया जाए कि 2025 के आगे का डेट नहीं बढ़ाया जाएगा? क्योंकि पोर्टल में जो भी कमियां हैं उसको सुधारने के लिए कोई भी प्रयास न तो सरकार के तरफ से और न ही सहारा कंपनी के तरफ से किया जा रहा है। निवेशक दिनों दिन लुटते चले जा रहे हैं और सरकार और सहारा कंपनी दोनों देख रहे हैं। मित्रों, ये कहाँ का न्याय है कि निवेशक, देश की जनता लुटती रहे, सरकार देखती रहे? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पोर्टल जब बना और पोर्टल लॉन्च हुआ मई 2024 में 10,000 रुपये देने के लिए सरकार ने पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को उसमें आवेदन करने के लिए, क्लेम करने के लिए कहा। निवेशक उस पर अपना दावा, क्लेम, रजिस्ट्रेशन पोर्टल में किए, लेकिन निवेशकों का दावा, क्लेम रिजेक्ट हो गया। और जैसे ही दावा, क्लेम रिजेक्ट हुआ उसके कुछ ही दिन बाद सरकार ने पुनः एक रीसबमिशन पोर्टल लॉन्च किया और निवेशक उस पर भी दावा, क्लेम करना प्रारंभ किए। उसमें भी कमियां बता करके निवेशकों का दावा, क्लेम रिजेक्ट होना शुरू हुआ और उसके बाद में पुनः रीक्लेम थर्ड का पोर्टल आ चुका। साथियों, क्या ये बार बार जो ये पोर्टल पर दावा, क्लेम हो रहे हैं, क्या इसमें पैसे निवेशकों के खर्च नहीं हो रहे हैं? मित्रों, एक बार दावा, क्लेम करने में जो लोग भी दावा, क्लेम कर रहे हैं वो निवेशकों से 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये तक ले रहे हैं। और अगर 3 बार अगर निवेशक पोर्टल पर जाकर के अपना दावा, क्लेम किए तो इस हिसाब से कम 1500 से 6000 तक निवेशकों का पैसा लूटा जा रहा है।
लेकिन सरकार इस समस्या को हल करना चाहती है तो सबसे पहले जो ये डिफिशेंसियां आ रही हैं इस ओर सरकार और सहारा कंपनी दोनों को ध्यान देने की अति आवश्यकता है, क्योंकि जहां पर अगर जो भी त्रुटियां आ रही हैं और अगर उसको सुधरवाने के लिए निवेशक वहां पर जा रहे हैं तो 100 रुपये से 200 रुपये अकाउंट ओपनिंग फार्म निकाल करके लोड करने का उसमें ले रहे हैं। 100 रुपये से 200 रुपये तक मेंबरशिप फार्म को लोड करने का पैसा ले रहे हैं। उसके बाद में जब ऑनलाइन किया जा रहा है तो ऑनलाइन में भी एक बांड का 200 और उसके साथ साथ जितने भी बांड हैं उसमें 100 रुपये के हिसाब से पर बांड का पैसा लिया जा रहा है। यहाँ तक कि कहीं कहीं ऐसी भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि जिनके एक अकाउंट है उनसे 500 रुपये लिया जा रहा है। तो इस प्रकार बार बार अगर निवेशकों का दावा क्लेम रिजेक्ट हो रहा है और निवेशक पुनः पोर्टल पर जा करके ऑनलाइन करेंगे और उनका भुगतान नहीं होगा तो ये कहाँ का न्याय है। साथियों, सबसे ज़्यादा इस समय जो आवश्यकता है वो सरकार और सहारा कंपनी दोनों को सर्वप्रथम जो ये दावा क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं इसकी वजह पर जाना चाहिए और इस समस्या का समाधान करने की अति आवश्यकता है कि निवेशकों का दावा क्लेम रिजेक्ट न हो। और जो ये मेंबरशिप एक से अधिक एक ही कंपनी में निवेशकों को दिए गए हैं, निवेशक इतना परेशान है कि जब वो पोर्टल पर जाते हैं तो उनके अगर 1 लाख रुपए अगर जमा है कम से कम और वो 1 लाख रुपए 2-3 मेंबरशिप के माध्यम से जमा किए गए हैं तो सिर्फ 10,000 रुपये जो सबसे छोटा अमाउंट है, जो सबसे पुराना मेंबरशिप है, वही उठा रहा है। इस वजह से अब निवेशक और भी दावा क्लेम करने के लिए पोर्टलों पर नहीं जा रहे हैं। अगर सरकार चाहती है, सहारा कंपनी चाहती है कि निवेशकों का भुगतान अगर हो जाए तो इस ओर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम।